ध्यान से सुनिएगा प्रेमी, नया नाम नहीं है। रामचरित ये एक हनुमान चालीसा छोटा सा पढ़ते हैं, उसमें भी है जय 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 हनुमान गोसाई आप कृपा करो गुरुदेव के नाम। वहाँ राम के नाम नहीं लिखा, कृष्ण के नाम नहीं लिखा, ब्रह्मा जी के नाम नहीं लिखा, विष्णु के नाम नहीं लिखा। कहा कि जय 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 हनुमान गोसाई आप कृपा करो गुरुदेव। हे हनुमान जी, आप गुरुदेव जैसा हमको कृपा करो। कैसे? जो गुरुदेव करते हैं, गुरु करते हैं। क्योंकि कबीर साहब भी लिख दिया कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लगाओ। यानी अगर भगवान खड़ा हो, गुरु खड़ा हो, तो समस्या ये पैदा हो जाएगा कि किनको प्रणाम करो। भगवान है, भगवान को प्रणाम करो कि गुरु को प्रणाम करो। तो लोग समझते तो भगवान भगवान है, भगवान है, गुरु को तो भी पैदा करने वाला नहीं। कहा कि गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु ही समझाया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो लगाए। भगवान को बताने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु ही शिक्षा देते हैं कि ये प्रभु है, परमात्मा ऐसे याद करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे पाठ करो, ऐसे। तो गुरु को पहले, गुरु नहीं होते तो क्या पता भगवान को कैसे स्मरण किया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे भजन किया जाता है, कैसे याद किया जाता है। इसलिए कबीर साहब भी बोले कि गुरु को पहले प्रणाम। और रामायण में तो रामचरितमानस यहाँ तक लिख दिया कि कहाँ करो गुरु बिनु भाव निधि करे ना कोई, गुरु बिनु भाव निधि करे ना कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हो। शंकर के समान आप बन जाइए, फिर भी गुरु बिनु भाव निधि करे ना कोई, चाहे बिरंची शंकर सम हो। सम माने बराबर, शंकर में महादेव, महादेव के बराबर भी आप बन जाओ तपस्या करके, साधना करके, लेकिन बिना गुरु का उद्धार नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरु महाराज ने ये रामचरितमानस को उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं गुरु बिनु भाव निधि करे, कोई नहीं करता गुरु के बिना। इसलिए प्रेमियों, गुरु ये नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है। हनुमान चालीसा में भी ये नाम है, इसलिए ये नया नाम नहीं है। और आप कहेंगे तो ठीक है, नया नाम नहीं है तो पुराने नाम से क्यों नहीं? तो आप दावा जब खाते हैं, दावा जब खरीदने जाते हैं तो उस पर एक्सपायरिंग डेट लिखा रहा है। तो आप क्या करते हैं ना, ये दवा नहीं चाहिए, अभी मतलब अभी तत्काल का बना हुआ चाहिए, एक्सपायर की दवा नहीं खाते। उसी तरीके से प्रेमियों कहा महात्माओं ने कि जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं, समय समय से इस धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं। आप दुनिया के लोग में देखिए, जय गुरुद्वारा भगवानों को बदल रहा है, भगवान को बदलता है, बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वही तो कहा मैंने कि आज तक आपने सत्संग नहीं सुना होगा, दांत टूट गया, केस पक गए, लेकिन अभी आपने प्रवचन सुना है, सत्संग नहीं सुना। प्रवचन अलग है, कथा अलग है, सत्संग अलग है, ये तीनों अलग है। लेकिन आजकल के महात्मा सब मिला देते हैं, आजकल के भगत सब एक ही खिचड़िए मिला देते हैं कि सत्संग चाहे प्रवचन कथा एक ही ना बने। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि शांत जोगी जोगेश्वर साधु बैरागी ये सब एक है। नहीं, सब अलग है। साधु अलग है, मुनि अलग है, जोगी अलग है, जोगेश्वर अलग है, ब्रह्मचारी अलग है, संत अलग है, महापुरुष अलग है, ये सब सदगुरु अलग है। ये सब का अलग अलग कैटेगरी है। जैसे पहला क्लास होता है, LKG होता है, नर्सरी होता है, महाविद्यालय होता है, कॉलेज होता है, मिडिल स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय होता है, ये सब अलग है। शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा का केंद्र है, लेकिन सबका स्तर अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से प्रेमियों सत्संग अलग है, प्रवचन अलग है और कथा अलग है। सत्संग जिसे कहते हैं, सत्संग उसका नाम है जो आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य है। इसके अलावा दुनिया में कोई जितनी भी आंख से दिखाई दे रहा है सब नश्वर है। तो नश्वर की चर्चा करना कथा है, और चेतन की चर्चा, चेतन से चेतन यानी आत्मा कभी मरती नहीं है, भगवान कभी बनता बिगड़ता नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा के जो बीच के संबंध को यानी चर्चा किया जाए उसको सत्संग कहते हैं। प्रवचन किसे कहते हैं? दूसरे के वचन को चर्चा करना प्रवचन है। जैसे रामायण है, रामायण गोस्वामी जी महाराज का वचन है, आप बता रहे हो, प्रवचन हो गया। भागवत वो लिखा हुआ है सुखदेव जी महाराज का, तो आप उसको पढ़ रहे हैं तो उनका वचन है, तो आप उनको प्रवचन है, प्रवचन दूसरे का वचन। ये जो हो रहा है प्रेमियों, ये सत्संग है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की चर्चा हो रही है, तो ये सत्संग है प्रेमियों। इसलिए कहा गुरु महाराज ने कि जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं,
बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस समाप्त करेंगे थोड़ी ही समय में, थोड़ा सा गौर करिएगा। कहा कि जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं और समय समय से इस धराधाम पर भगवान बदलते रहते हैं। थाली वही रह जाता है, पकवान बदलते रहते हैं, अब होटल वही रह जाता है, मेहमान बदलते रहते हैं। और जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं और समय समय से इस धराधाम पर भगवान। अब देखिए कैसे बदलते हैं। सतयुग में इस मनुष्य शरीर का कितना उम्र था? 1 लाख बरस। त्रेता में यही मनुष्य कितने बरस जीते थे? 10,000 बरस। द्वापर में यह मनुष्य शरीर कितना बरस जीते थे? 1000 बरस। और कलयुग में कितने औसत उम्र हो गए? 100 बरस। 100 उसमें भी कोई कोई पार कर रहा है। नहीं तो यह शुद्धि के चलते, मिलावट के चलते, तेल मिलावट, मर्चा मिलावट, सब्जी मिलावट और आटा मिलावट, डंडा मिलाओ, घी में, ये में, वो में, इसे करते करते सब ये शरीर का फंक्शन गड़बड़ हो जाने से 60, 70, 80, 90 में गाड़ी खुल जा रहा है। 100 कोई कोई पार कर रहा है। तो प्रेमियों, आदमी बदला कि नहीं? कलयुग में 1 लाख भी जीता था, अब 100 पर आ गए। उसी तरह भगवान बदल जाता है। अच्छा, रामायण को जानने वाले इसमें होंगे कोई विद्वान, सुन रहे होंगे दूर से। राम भगवान जो आए थे इस धराधाम पर त्रेता में, कितने कला से लेकर आएंगे? कोई भाई बताइए, आप लोग बताइए। राम जो आए थे वो कितने कला से, कितनी शक्ति लेकर आए थे? आप लोग बताइए, आप ही बताइए। नहीं जानते? वहाँ पर दलान में बैठे हुए हैं भाई लोग, वो लोग बताइए। आप लोग हंसने से काम नहीं चलेगा, ये सत्संग है। देखिए बता रहा है, राम 12 कला से आए थे और कृष्ण आए द्वापर में। तो राम त्रेता में आए, द्वापर में कृष्ण आए। तो त्रेता में राम आए 12 कला से, तो कृष्ण द्वापर में भी उनको उतनी ही कला लेकर, उतनी ही शक्ति लेकर आना चाहिए। तो 2 कला बढ़ा कर आए, 14 कला लेकर आए। और परशुराम जी से 2 कला मिल गए, 16 कला से हो गए। तो राम को जो शक्ति था उससे ज्यादा शक्ति कृष्ण लेकर आए। क्यों? क्योंकि राम में, त्रेता में उतना गड़बड़ी नहीं था जितना द्वापर में गड़बड़ी हो गया। सतयुग में तो गड़बड़ी नहीं था। सतयुग जो भी सब विज्ञानी अकरी हरि ध्यान तेरे भव प्राणी ध्यान करके 1 लाख बरस इसी धराधाम पर लोग रहते थे। और सतयुग योगी सब विज्ञानी रहते थे, सबका दिव्य नेत्र खुला हुआ था। सब साधना करके जैसे 1 लाख बरस हुआ, सब वापिस अपने घर चले गए। तो आप त्रेता लगा तब 10,000 बरस उम्र घट गया 1 लाख बरस से। तो लोग यज्ञ करने लगे, लोग 12 बरस तक ऐसे पालती मार के लोग साधना करते रह जाते थे, पेड़ निकल जाता था। जैसे द्वापर लगा तो उम्र हो गया 1000 बरस, उसमें यज्ञ करने लगे, ये मूर्ति पूजा करने लगे लोग। तो राम त्रेता में 12 कला लेकर आए और द्वापर में कृष्ण 14 कला लेकर आए। तो राम शक्ति बदला कि नहीं? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे समझिए। जैसे गांव घर में कोई बीमारी लग जाता है तो 5-10 आदमी बैठता है, उसको पंचायती करता है, उसका हिसाब किताब करता है, उसको दंड करता है। फलाना आदमी बड़ा गलत काम किया, चलो ऐसे करो, इसको इतना दंड दे दो और माफ कर दो। उसी तरीके डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी लगती है तो कहते हैं कि चलो ये टैबलेट सुबह शाम खाओ, ठीक हो जाओगे। अब सुबह शाम दवा खाया, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर साहब को बताया कि सरकार ये ठीक नहीं हुआ, दवा सर हम ठीक नहीं हो रहे हैं, सुबह शाम दवा खा रहे हैं नहीं ठीक हो रहा है। तो कहा क्या चाहिए और ले जाओ गोली। कहा कि 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को खाना। 3 टाइम का दो बता दिया। आपने 3 टाइम खा कर गए 10 दिन, कहा कि ठीक तो है लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। तब कहा कि दवा को हटाओ, इंजेक्शन लगा दिया। 1 इंजेक्शन लगाया, कहा हाँ ठीक है। 2 दिन के बाद का थोड़ा कसर रह गया, 1 और इंजेक्शन लगा दिया, एकदम चंगा हो गया। तो क्या किया डॉक्टर ने? डोज को बढ़ाया, सुबह शाम टैबलेट दिया, फिर 3 टाइम दिया। जब टैबलेट से काम नहीं चला, इंजेक्शन लगाना पड़ गया। उसी तरीके सृष्टि में जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है प्रेमियों, तब भगवान के पार्लियामेंट में मीटिंग हो जाता है कि बहुत बड़ा बीमारी लग गया है, अब जाओ। तो राम जो आए त्रेता में तो थोड़ा गड़बड़ी था, केवल रावण में गड़बड़ी था, केवल रावण को सुधारना था, तो 12 कला से काम चल गया। लेकिन द्वापर में आए तो इन 5 पांडव के दुर्योधन कहता था सुई का नोक नहीं देंगे। आधे का आधार था लेकिन कहा कि सुई का नोक नहीं देंगे।
बहुत गड़बड़ी पैदा हो गया। तो कृष्ण वहाँ पार्लियामेंट में कहा कि राम जो 12 कला से गए उससे काम नहीं चलेगा, 2 कला तुम लेकर जाओ कृष्ण आदि, तब वहाँ दवा काम करेगा। तो वो 14 कला से, अब न द्वापर है न त्रेता है, ये कौन सा युग है? अरे बोलिए ना, हमको तो लगता है हमें जिंदा है, आप लोग चले गए हैं का? कलयुग। ये कलयुग है, न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है, ये कौन सा युग है? तो वो बीच में हुकारी पढ़ने से क्या होता है जानते हैं? और अवतार लेने के 10,000 वर्ष पहले, 10 दिन 10 महीना नहीं, 10,000 वर्ष पहले एक महात्मा इस धरती पर आए, वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी महाराज ने साधना किया उस माली का, जब दिव्य नेत्र खुला वहाँ का उस माली के मंडलों का दर्शन किया, तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दिया संस्कृत में कि भगवान राम इस धराधाम पर धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण राम जी महाराज के आने के पहले वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा। आप जानते हो भगवान राम के आने के पहले लिख दिया। अब बताइए कोई आदमी पैदा ना लेवे और उसके बारे में सारा इतिहास भूगोल कोई लिख दे, क्या मतलब? बहुत लोगों को तो यही पता था कि भगवान राम आए तब वाल्मीकि रामायण हुआ कि भगवान राम के पहले वाल्मीकि रामायण हुआ। तो जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए भगवान के इस धराधाम पर अवतार लेने के पहले ये इतना मोटा वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी महाराज ने लिख दिया कि भगवान राम आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे सीता हरण होगा, ऐसे सारी लीला उन्होंने लिख दिया दिव्य नेत्र देखकर। उसी तरीके से द्वापर में कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण भगवान तो नाम को भगवान जाना ये नहीं है। कृष्ण भगवान आने के पहले हस्तिनापुर में एक जाति के डोम एक महात्मा हुए सुपत जी महाराज। सुपत जी महाराज जब दृष्टि उनका खुला, भगवान का साधना किया, तब उन्होंने देख लिया और लोगों को प्रचार करके बताया कि देखो ये धर्मी बढ़ रहे हैं, कुकर्मी बढ़ रहे हैं। तो इस क्योंकि भगवान ने एग्रीमेंट किया है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभुधरि मनुष्य शरीरा, ना से रोग हरे सब पीला। कहा कि जब जब इस धराधाम पर ये होगा, धर्मों का हानि होगा, तो मैं मनुष्य रूप धारण करके आऊंगा। इसलिए प्रेमियों इस कलयुग में तो धर्म का बहुत हानि हो रहा है, तो इसमें भी लोग आए संत और भगवान के नाम को जगाया। जैसे वाल्मीकि जी महाराज ने राम नाम से जगाया, तो सुपा जी महाराज ने कृष्ण नाम को जगाकर कृष्ण भगवान के आने के पहले कह दिया कि ये कृष्ण नाम से कल्याण होगा। आपने देखा होगा कहानी द्रौपदी का, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, दुशासन इसी तरह पूरी सभा में उसका चीरहरण करने का प्रयास कर रहा है दुशासन। 70 हाथी का बल रखने वाला दुशासन गिर जाता है, लेकिन नंगा नहीं कर पाता द्रौपदी का। कब? जब द्रौपदी हाय कृष्ण करने लगे, तब उन्होंने भी राम नाम, देवी देवता कितना नाम लिया, लेकिन कोई शक्ति काम करने नहीं आया। जब हाथ उठा दिया द्रौपदी ने कि आप जानो द्वारकाधीश, चूंकि उस समय कृष्ण नाम से ही, जैसे आज जय गुरुदेव नाम है तो लोग कहते हैं जय गुरुदेव नाम भगवान का है कि नहीं है, तो पुराने नाम को लेते हैं, राम नाम कृष्ण नाम। अरे स्पाइकिंग दवा है यार, उससे कुछ होने वाला है? अगर राम नाम से कल्याण होता तो कृष्ण क्यों आते? कृष्ण नाम से कल्याण होता तो मीराबाई, गिरधर गोपाल ये सब क्यों आते? तो प्रेमी इसलिए आए कि जब जैसा युग बदलता है नाम बदल जाता है। त्रेता का नाम द्वापर में काम नहीं आएगा और द्वापर का नाम कलयुग में काम नहीं आएगा, और कलयुग में महात्मा जो नाम बताए वो नाम सिद्ध किया हुआ नाम आपको काम नहीं आएगा। इसीलिए आप देखिए क्या साक्षी है, वही अर्जुन की तीर से महाभारत पूरा हो गया था, लेकिन कृष्ण भगवान चले गए, वही अर्जुन था और पूरे भील बांधवों को लूट लिया था कि नहीं? कथा में आप सुनते हैं तो अर्जुन का उसमें तीर शक्ति कहाँ चला गया था? अरे नाम प्रभाव खत्म हो गया, तो आप खत्म हो गया और कलयुग लग गया था। तो पूरे भील जाति को भील ने सारे गोपियों को लूट लिया। वही कृष्ण भगवान थे तो गोपी केवल कृष्ण कहने से उसे संभाल हो जाता था, और कृष्ण भगवान के चले जाने के बाद पूरे भील बांधवों ने गोपियों को लूट लिया था। ये आपका किताब कहता है, भागवत कहता है। तो जब तक शक्ति रहता है तब तक काम आता है प्रेमियों। तो ये प्रेमियों इस कलयुग में